हे गाइस, तो फाइनली स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर अब ऑफिशियली अवेलेबल है एक बहुत ही लंबे इंतजार के बाद। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये मूवी रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है और इसके पीछे मार्वल और सोनी की ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी ही है जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाएगा। इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मार्वल के साथ स्पाइडरमैन कैरेक्टर को शेयर करने से पहले सोनी अपने ही स्पाइडरमैन यूनिवर्स बनाने पे फोकस था। द अमेजिंग स्पाइडरमैन जब रिलीज हुई थी तो उसके कुछ ही महीनों पहले अवेंजर्स आई और उसने सुपर हीरो मूवीज और हॉलीवुड को पूरी तरह बदल दिया। अब हर स्टूडियो अपना यूनिवर्स बनाना चाहता था। वार्नर ब्रदर्स ने डीसीयू की शुरुआत की, यूनिवर्सल ने मॉन्स्टरवर्स और सोनी ने अपनी दी अमेजिंग स्पाइडरमैन यूनिवर्स की शुरुआत की। यूनिवर्सल का मॉन्स्टरवर्स काफी बुरी तरह फ्लॉप रहा और डीसीयू भी वो सक्सेस नहीं देख पाया अनफॉर्चुनेटली जो मार्वल ने अचीव किया था। सोनी जब फोकस था अपना शेयर्ड यूनिवर्स बनाने में, तब उन्होंने मार्वल की तरह अपनी आने वाली सारी मूवीज को अनाउंस कर दिया, जिसमें 2014 में दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 रिलीज होने वाली थी और 2016 में सिनिस्टर 6 आने वाली थी। लेकिन दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के फ्लॉप होने की वजह से सिनिस्टर 6 मूवी को कैंसिल कर दिया गया। और ये बात मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सिनिस्टर 6 का प्रोजेक्ट सोनी के स्लेट में कई सालों से था। उसके बाद हमें पता है कि स्पाइडरमैन एमसीयू में आ गया एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। अब फाइनली स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में हम सिनिस्टर 6 को देखने जा रहे हैं जो सोनी ने 2013 में प्लान किया था। अब अगर हम इस मूवी के स्कोप को देखने जाए तो ये काफी बड़ा है। स्पैन ऑफ ईयर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो एमसीयू से भी बड़ा है इसका स्कोप। तो सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ और मार्वल और सोनी की क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है सो दैट इस मूवी को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। हम ऑलरेडी टोबी मैguire और एंड्रू गारफील्ड के मूवी में होने के रूमर्स को जानते हैं और अब ट्रेलर रिलीज की वजह से डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो और सैंडमैन ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये मूवी मल्टीवर्स या इस केस में स्पाइडरवर्स पर फोकस करने वाली है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि इसी स्पाइडरवर्स प्लॉट की वजह से ऑलरेडी मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर्स हमें दिखने वाले हैं। तो अब अगर इस पूरे कैरेक्टर्स के रोस्टर को अगर हम देखें तो इस मूवी में एवेंजर्स मूवीज जितने कैरेक्टर्स है। लोगों को एवेंजर्स के कैरेक्टर से डिटैच फील ना हो इसीलिए मार्वल ने सबसे पहले उन कैरेक्टर्स की इंडिविजुअल मूवीज निकाली थी सो दैट हम एज एन ऑडियंस फेमिलियर हो सके उन कैरेक्टर्स से। इसीलिए जब एवेंजर्स आई तब तक हम सब उन कैरेक्टर से वाकिफ थे और हम उनके बिहेवियर और मोटिवेशन को क्लियरली समझ सकते थे। अब अगर ये सेम चीज स्पाइडरमैन के केस में देखे तो वहां ऐसा नहीं था। सैम रेमी की स्पाइडरमैन 1 और 2 बस एक विलन पर फोकस कर रही थी और वो दोनों मूवी सुपरहिट रही थी। लेकिन जब स्पाइडरमैन 3 आई तो उसमें हमने पहली बार 3 विलन्स को देखा और हम जानते हैं कि उस मूवी के साथ क्या हुआ। इतने सारे नए विलन्स को ऐड करने की वजह से किसी भी विलन को इनफ टाइम नहीं मिला और उनका प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हर विलन हमें अंडरवेलमिंग लगने लगा। खास करके वेनम जो बस मूवी के फाइनल मोमेंट्स में हमें दिखा था। किसी भी विलन को इनफ टाइम नहीं दिया गया हैरी के अलावा, जिसकी वजह से मूवी के क्लाइमैक्स में स्टेक्स काफी कम हो गए और यही रीजन था स्पाइडरमैन 3 के डाउनफॉल का। सिमिलरली द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 जब रिलीज हुई तो वहां पर भी बिल्कुल सेम चीज हुई। फिर से बहुत सारे विलन्स और फ्यूचर मूवीज के सेटअप की वजह से किसी भी विलन का कैरेक्टर आर्क फुलफिलिंग नहीं लगा। हैरी का ग्रीन गॉब्लिन जबरदस्ती शू ऑन किया गया था ग्वेन को मारने के लिए और राइनो बस मूवी के स्टार्टिंग और एंडिंग में हमें दिखता है। इवेंचुअली इसी वजह से द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 लोगों को उतनी पसंद नहीं आई और इवन तो उसने अच्छा खासा कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन स्पाइडरमैन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो सबसे लोएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन गई। इवन अगर हम जस्टिस लीग के थिएट्रिकल कट को देखें तो हम जानते हैं वार्नर ब्रदर्स के 2 घंटे के रन टाइम वाले मैंडेट की वजह से उस मूवी ने भी सफर किया था। अब तक सिर्फ हम सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन को जानते थे, लेकिन फ्लैश, एक्वामैन और साइबॉर्ग सारे नए कैरेक्टर्स थे और इवन स्टेपनवुल्फ भी एक नया कैरेक्टर था। तो इतने सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना, सेटअप करना और क्लाइमैक्स में कॉन्फ्लिक्ट दिखाना, वो भी 2 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा था। इन दी एंड जो प्रोडक्ट बना वो काफी अंडरवेलमिंग था। ऑडियंस स्टेपनवुल्फ से कनेक्ट ही नहीं कर पाई और हर कैरेक्टर को हार्डली कुछ मोमेंट्स मिले शाइन करने के लिए। ऑफ कोर्स स्नाइडर कट जब रिलीज हुई तो वहां 4 घंटे के रन टाइम की वजह से हर कैरेक्टर को इनफ टाइम मिला डेवलप होने के लिए और इसीलिए मूवी के क्लाइमैक्स में स्टेक्स काफी बढ़ गए और मूवी सैटिस्फाइंग लगने लगी। तो बेसिकली यहाँ कहने का मतलब है कि एक ही मूवी में अगर बहुत सारे कैरेक्टर्स है तो उनका सेटअप पहले होना जरूरी है, या तो मूवी का रन टाइम बढ़ जाना चाहिए जिसकी वजह से उन कैरेक्टर्स को इनफ टाइम मिले डेवलप होने के लिए और ऑडियंस उन कैरेक्टर्स को प्रॉपर्ली समझ सके।
और इसीलिए मार्वल ने यहाँ मल्टीवर्स के कंसेप्ट को अप्लाई किया और ऑलरेडी वेल सेटअप और एस्टैब्लिश विलेंस जो पहले की स्पाइडरमैन मूवीज में थे उन्हीं को इंक्लूड किया वापस, एज काफी हाई परसेंटेज की ऑडियंस इन कैरेक्टर्स से ऑलरेडी फेमिलियर थी। और इन पुराने कैरेक्टर्स को ऐड करने से मूवी में एक नॉस्टैल्जिक फैक्टर भी आ जाता है, और नॉस्टैल्जिक फैक्टर बहुत मायने रखता है ऑडियंसेस को इमोशनली मूवी में इन्वॉल्व करने के लिए। अब इस नॉस्टैल्जिया फैक्टर पर रिलाई करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। एमसीयू के कैरेक्टर्स जो इस मूवी में हमें दिखने वाले हैं उन्हें ऑडियंस ऑलरेडी जानती है, क्योंकि मार्वल के यूनिवर्स को लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं 2008 से। लेकिन एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन मूवीज या इवन टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन मूवीज एमसीयू का पार्ट नहीं थी। एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन मूवीज 2012 और 2014 में आई थी। ये वो वक्त था जब मार्वल की एवेंजर्स रिलीज हुई थी और जनरल ऑडियंस सुपर हीरो मूवीज में और ज्यादा दिलचस्पी ले रही थी। तो डेफिनेटली मेजर परसेंटेज ऑफ ऑडियंस जरूर फेमिलियर होगी एंड्रू गारफील्ड के मूवीज के साथ। लेकिन जब टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन मूवीज आई थी तो उस बात को काफी टाइम हो चुका है। पहली स्पाइडरमैन मूवी ऑलमोस्ट 20 साल पहले आई थी। तो हम समझ सकते हैं कि तब की ऑडियंस और अभी की ऑडियंस में एक बहुत बड़ा जनरेशनल डिफरेंस है। अभी का जो रीसेंट जनरेशन है उनमें से शायद कई लोगों ने टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन मूवीज ना देखी हो। तो जब स्पाइडरमैन नो वे होम में टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन मूवीज और इवन एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन मूवीज के कैरेक्टर्स लोग देखेंगे तो कुछ लोग कंफ्यूज जरूर हो सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो कैजुअल ऑडियंस है, जो रेगुलरली हमारी तरह सुपर हीरो मूवीज नहीं देखते और उस तरह की ऑडियंस की परसेंटेज भी कम नहीं है। अब स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर रिलीज ने ऑलरेडी लोगों को पुश कर दिया है पुरानी स्पाइडरमैन मूवीज देखने के लिए, जिसकी वजह से रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जहां एमसीयू स्पाइडरमैन मूवीज के अलावा टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड की मूवीज 100 मोस्ट पॉपुलर रेंटल्स में टॉप 50 रेंटल्स की लिस्ट में आ चुकी है। इतना ज्यादा सेल बढ़ चुका है उन पुरानी स्पाइडरमैन मूवीज का। सो एक तरह से हम देखें तो स्पाइडरमैन नो वे होम के रिलीज होने से पहले ही सोनी ने कमाना शुरू कर दिया है। और उसके साथ साथ सोनी पिक्चर्स के कुछ अकाउंट्स सारी नॉन एमसीयू स्पाइडरमैन मूवीज को भी प्रमोट कर रहे हैं। इन्हीं प्रमोशन स्ट्रेटेजीज की वजह से मार्वल और सोनी सबको प्रिपेयर कर पा रहे हैं स्पाइडरमैन नो वे होम देखने के लिए, सो दैट ऑलमोस्ट हर कोई इस मूवी को कंप्लीटली एंजॉय कर पाए, वो भी बिना किसी कंफ्यूजन के। नॉन एमसीयू स्पाइडरमैन मूवीज के लिए और भी प्रमोशंस हमें दिख सकते हैं आने वाले दिनों में, और एक तरह से देखें तो ये सही भी है। स्पाइडरमैन नो वे होम में बहुत सारे कॉल बैक मोमेंट्स होंगे पुरानी स्पाइडरमैन मूवीज के रिलेटेड, जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम में सैम का डायलॉग था कैप्टन अमेरिका के लिए, ऑन योर लेफ्ट, या फिर टोनी स्टार्क के फाइनल वर्ड्स। हम एज एन ऑडियंस फेमिलियर थे उन लाइन से, और क्या उनका मीनिंग था स्टीव रॉजर्स, सैम विल्सन और टोनी स्टार्क के लिए। इसी वजह से वो सीन्स आज भी लोगों को गूज़बम्प्स देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मार्वल और सोनी वही चीज यहाँ स्पाइडरमैन नो वे होम में भी देखना चाहेंगे, जहां 3 अलग जनरेशंस के स्पाइडरमैन एक साथ होंगे। हम इमेजिन कर सकते हैं कि कितने एपिक मोमेंट्स होंगे वो। तो आपके क्या थॉट्स है मार्वल और सोनी के इस ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी को लेके? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।